सही होते हैं, लेकिन उन तरीकों के अंदर समय अधिक लगता है ना। जिस प्रकार से हम सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या, ठीक है। इस सवाल को आप पहले किस प्रकार से हल करते थे और किस प्रकार से देखेंगे। 5 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, है ना। इसी प्रकार से फिर इसका गुणा इसके अंदर करते हैं, तो 5 तो 35, 35 और 1 36। फिर यहाँ पे गुणित का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से फिर जिस प्रकार से 5 का पहाड़ा अपन दोनों संख्याओं के अंदर बोला है, उसी प्रकार से आप 2 का पहाड़ा भी दोनों संख्याओं के अंदर बोला जाता है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 2 7 14, है ना। 14 का 14 जाएगा, और इसको जोड़ते हैं, क्या आता है 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल आया 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 1। तो इस प्रकार से अपन सवाल हल करते हैं। तो इसमें एक तो समय अधिक लगता है, ठीक है। समय अधिक लगने के साथ साथ में इसकी स्टेपें भी बहुत अधिक बनती है। तो एक सरल ट्रिक होती है जिसमें अपने को बस ध्यान रखना है, जो कि बहुत सरल होती है ना। देखना मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या ली अपन ने, इस संख्या का जब आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पीछे के अंक से प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले अपन गुणा किसमें करेंगे, 5 और 2 का, मतलब ये वाली स्टेप बिंदुओं के आधार पर समझना। बिंदुओं के आधार पर समझेंगे अपन इसको सबसे पहले, तो आपको समझ में सरलता से आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करें, पीछे के, जैसे मान लीजिए कौन सा अंक पीछे के 5 और 2, तो इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, मतलब 5 और 2 का। फिर अगली जो स्टेप आती है अपनी क्रॉस में, है ना। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, मतलब 2 का गुणा 2 में और 6 का गुणा 5 में, ये स्टेप आती है। फिर अगली स्टेप, मान लीजिए जैसे चारों संख्याएं जब स्टेप के अंदर आ जाती हैं, तो फिर वही स्टेप जो इसके ऊपर वाली स्टेप होती है वही गुणा आना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे तो 2 संख्याएं हैं, तो पहले अपने स्टेप ली, ये वाली प्राप्त हुई अपने को, फिर दूसरी ली अपने इन चारों संख्याओं पर, मतलब चारों संख्या आ गई, सारी संख्या आ गई, तो ये स्टेप बनी। अब चारों संख्या आने के बाद में क्या करते हैं अपन, पीछे के जो अंक रहते हैं उनको छोड़ते जाते हैं। 5 और 2 है, इनको छोड़ दो, ये छूट गई संख्या, अपने पास क्या बचे 2 और 1, मतलब ये वाली स्टेप 2 और 6। तो देखेंगे इसको करेंगे अपन। पहले सबसे पहले स्टेप देखेंगे 5 और 2 का गुणा, मतलब 2 में 5 का गुणा करना है, तो 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल आया 1। फिर अगली वाली स्टेप देखना, 2 का 2 में 6 का 5 में, तो 6 पंजे 30, 30 और 2 दूनी 4, 30 और 4 कितने होते हैं, 30 और 4 34, 34 और 1 हासिल जो आया था वो अपना था 35। तो 35 का क्या आएगा 5 हासिल 3। सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जो हासिल अपने को पहले स्टेप से प्राप्त होती है वो अगले स्टेप में उस हासिल को जोड़ना होता है। यदि नहीं जोड़ेंगे तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसलिए हासिल को जोड़ना न भूलें। इसके साथ में लास्ट वाली जो स्टेप थी 2 और 6 का, तो लास्ट वाली 2 और 6, 6 दूनी 12, 12 और जो हासिल आया अपने कितने 3, तो 12 और 3 15। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ अपने को 1550। इसी प्रकार से जैसे 3 संख्याएं होती हैं, तो 3 संख्याओं का भी अपन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बस अपने को ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या का किस संख्या के अंदर गुणा करना है। स्टेप में वही रहेगी, लेकिन अगर संख्याएं बढ़ेगी तो स्टेप भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं, ये 3 संख्याएं, अब इसमें स्टेप बढ़ेगी कौन सी, पहली स्टेप ये रहेगी ये वाली, दूसरी रहेगी इसका गुणा 5 में 4 का और 5 में 3 का, ये वाली स्टेप, ठीक। उसी प्रकार से अगली स्टेप कौन सी बढ़े, सबसे पहले अपन ने इन दोनों का गुणा किया, फिर दूसरी स्टेप में इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 संख्या आ गई। फिर अगले 2 संख्या फिर बढ़ जाएगी, तो 2 का गुणा 4 में, 3 का गुणा 3 में और 5 का गुणा 5 में, मतलब ये वाली स्टेप। समझ में आया आप लोगों को। अब मैंने बोला था कि एक बार सारी संख्याएं आ जाने के बाद में फिर पीछे के 2 अंकों को अपन छोड़ते जाते हैं, जो इकाई के अंक होते हैं ये दोनों हैं, 3 अंकों को छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार में ये जो स्टेप है इसमें सारी संख्याएं आ गई आई ना। तो क्या अपन यहाँ लिखेंगे 2 5 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 5 4, तो सारी संख्याएं आ गई।
तो सारी संख्या आने के बाद में फिर अपन जो अगले स्टेप बनेगी उसमें पीछे के अंक को छोड़ते जाएंगे हर स्टेप के बाद। जैसे ये तो 4 अंक है तो 4 अंक के लिए ये वाला स्टेप बने, मतलब होता क्या है सारी संख्याओं में आने के बाद में फिर पुनः उसके ऊपर वाली स्टेप आना प्रारंभ हो जाती है। तो ये स्टेप आ गए। अब इस स्टेप के बाद में फिर ये संख्याएं छोड़ दो, ये संख्याएं छोड़ दी ये वाली, तो अब क्या रहा अपना 2 और 3, फिर ये वाली स्टेप बन गई। समझ में आया आप लोगों को? इस प्रकार से देखना, मैं संख्या लिख देता हूं, यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा। मतलब पहले सबसे पहले 3 और 4 का, मतलब इसका इसमें, फिर 5 और 4 का और 5 और 3 का, मतलब 5 में 4 का और 5 में 3 का। फिर अगली स्टेप देखेंगे 2 में 4 का, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 का, यहाँ 2 में 4 का, फिर 3 में 3 का, मतलब 3 में 3 का, फिर 5 में 5 का, ये 5 में 5 का। ठीक है, इसी प्रकार से ये संख्याएं छूट गई अपनी, क्योंकि छोड़ेंगे, मैंने बोला था कि सारी संख्या आ जाती है तो पीछे के दो अंकों को, पीछे वाले अंकों को छोड़ देते हैं पहले स्टेप को। तो ये पहली स्टेप थी, इसको छोड़ दिया अपने, ये संख्या बची, तो फिर इससे ये बनी अपना, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, मतलब 5 में 2 का, 3 में 5 का। फिर अगली संख्या छूट जाएगी, 5 5 दोनों छूट जाएंगे, क्या आएगा अपना 2 और 3, तो लास्ट वाली स्टेप जाएगी 2 और 3। इसी प्रकार से इसको हल करना प्रारंभ करेंगे अपन। देखना इसको 4 तिया 12, मतलब पहली स्टेप 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल आया 1, क्या आया हासिल अपना 1 आया। बस इस हासिल को अगले स्टेप के साथ में अपने को जोड़ना है। तो देखेंगे अगली स्टेप कौन सी थी, 5 में 4 का और 5 में 3 का, 5 में 4 का 5 में 3 का, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 35, 35 और जो एक हासिल आ करना 35 और 1 36। अब हासिल कितना रहेगा अपना 3 रहेगा, कितना रहेगा 3। आया समझ आप लोगों को? अब अगली स्टेप देखेंगे, तीसरी वाली स्टेप, इसमें क्या रहता है 4 में 2 का, 3 में 3 का, 5 में 5 का, यही है। देखो आप 2 में 4 का, 5 में 5 का, 3 में 3 का। ठीक है, तो करेंगे इसको 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 5 25। तो जोड़ेंगे इनको, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना होता है 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 2 और 2 4, कितना आया अपना 42, है ना। 42 का 42 में हासिल कितना आया था अपने 3 आए थे, तो 42 और 3 कितने होंगे 45, 45 का क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 5, तो हासिल क्या रहेगा अपना 4 रहेगा, क्या रहेगा हासिल 4 रहेगा। अब अगली स्टेप, फिर मैंने बोला था सारी संख्याएं जो आ जाती है तीसरी स्टेप पीछे के अंकों को छोड़ देते हैं। तो ये वाली स्टेप बनेगी अब अपनी, ये वाली 2 में 5 का और 3 में 5 का, मतलब 2 में 5 का और 3 में 5 का, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कितने होंगे 25, 25 और 4 हासिल जो था अपना वो भी जोड़ेंगे इसके साथ में, तो 25 और 4 कितना होते हैं 29, 29 का 9 हासिल कितना था अपना 2। अब अगली स्टेप जो लास्ट वाली स्टेप जो नीचे वाली 2 में 3 का, तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना आया था हासिल अपने 2, 3 दूना 6 और 2 8। तो ये हो गया अपना सवाल हल। ठीक है, इस प्रकार से 3 संख्याओं को गुना भी अपन इस विधि द्वारा कर सकते हैं। अब आता है अपना अगली, इसमें स्टेप एक और बढ़ा के देखते हैं, 4 संख्या करके देखते हैं कि क्या होता है 4 संख्याओं। बस थोड़ा सा ये है कि आपको समझना अच्छे से पड़ेगा। मान लीजिए छोटी संख्या लूंगा, आपको समझ में एकदम आएगा, जल्दी आएगा। देखिए 4 संख्याओं का आपस में गुणा करना है ना। अब 4 संख्याओं को गुणा करना है, सबसे पहले स्टेप कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। ठीक, उसके बाद कौन सी रहेगी, ये वाली स्टेप, मतलब इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। फिर अगली आती है अपनी 3 वाली, है ना, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें। आया समझ में? फिर अगली आती है अपनी, ये स्टेप थोड़ी सी कठिन होती है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देगा। मतलब इसका गुना इसमें करेंगे, इसका
इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है अपने को। फिर बाद में मैंने बोला था आप लोगों को कि जब सारी संख्याएं आ जाती हैं तो आप देखोगे कि इस स्टेप के अंदर सारी संख्याएं आ गई हैं, तो अपन क्या करेंगे, पीछे के एक इकाई वाले अंक को छोड़ते जाएंगे। एक एक अंक को हर स्टेप, जब अगली स्टेप बनती जाएगी तो एक एक अंक को पीछे छोड़ते जाएंगे। तो अब ये अंक छूट जाएगा, तो फिर अपने को कौन सी स्टेप प्राप्त होगी, 3 वाली, क्योंकि 1 2 3 3 संख्या है। तो वही जो मैंने बोला था अभी कि सारी संख्या आ जाने के बाद में ऊपर की स्टेप दोबारा आना प्रारंभ हो जाती है। तो यही इसके ऊपर वाली स्टेप आ गई। लेकिन ध्यान रहे कि पीछे के अंक छूटते जाएंगे। फिर अगली स्टेप आएगी 2 वाली, तो अब ये दोनों, ये 4 अंक छूट जाएंगे पीछे के, ये 4 अंक। फिर इसी प्रकार से 2 के बाद में एक स्टेप। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखना पहले सबसे पहले स्टेप 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का लिखेंगे अपन 6, हासिल आया अपना 1। फिर यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 है, 5 दूनी 10, 10 और 6 कितने होते हैं, 10 और 6 16 और 4 चौक 16, 16 और 16 32, 32 और 1 33, तो कितना आएगा 3, हासिल कितना आएगा अपना 3 आएगा। फिर इसी प्रकार से लास्ट वाली चौथी वाली स्टेप देखेंगे यहाँ पे, 2 का 2 में, 3 का 6 में, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 कितने हुए 10, देखेंगे ना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, लिख लेते हैं अपन 10 यहाँ पे। फिर अगली 4 दिया 12, 5 चौक 20, तो 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और अपना एक हासिल आया था, हासिल आया था इसमें, सॉरी हासिल आया था अपना 3, तो 42 देखेंगे 20 और 20 40, 40 और 2 42, 42 और 3 45, 45 का 5, हासिल अब कितना आया अपने पास 4, कितना आया 4। फिर चौथी स्टेप हो जाने के बाद में पांचवी स्टेप को ध्यान देंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, ठीक है। देखेंगे 10, 10 और 5 15 का 5, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना आया 35, 35 और ये जो 4 था तो कितना हो 39, 39 का 9, हासिल आया अपना 3, कितना आया 3। फिर अगली स्टेप देखेंगे, ये सॉरी ये वाली 5 दूनी 10 और 3 दिया 9, 10 और 9 कितना हुआ 19, 19 और 3 कितना होंगे 22, 22 का 2, हासिल आया 2। फिर लास्ट वाला स्टेप 2 और 3 का ये वाला स्टेप, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। इस प्रकार से अपन सवाल भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर 4 संख्याएं थी, नीचे भी 4 संख्याएं थी। अब होता क्या है, बहुत बार होते हैं सवाल में कि ऊपर 3 संख्याएं होती हैं और नीचे 2 संख्याएं होती हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं, तरीका वही रहता है, लेकिन अपन जहाँ पर संख्या नहीं लिखी हुई होती है उस स्थान पर 0 लिख देते हैं। जैसे देखना एक सवाल, जैसे ये सवाल, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि उस विधि को किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखना कोई संख्या किसी स्थान संख्या के नीचे संख्या नहीं होती है तो उस स्थान पर अपन 0 लिख देते हैं, ठीक है। फिर वही विधि 3 दिया 9, 4 दिया 12, 12 और 3 दूनी 6, 6 और 12 कितना होता है 18, 18 का 8, हासिल आया 1, 5 दिया 15, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, है ना। और 4 दूनी 8, 8 और 15 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 23 और 1 24, 24 का 4, हासिल आया 2, कितना आया हासिल अपना 2। अब फिर अपन तीनों संख्या लेंगे तो पीछे का अंक छोड़ देंगे, है ना। क्या आएगा 5 दूनी 10, 10 और 4 का गुणा 0 करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल आया 1। फिर यहाँ देखिए 5 का 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हासिल ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इस प्रकार से भी अपन 3 संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर 3 संख्याएं हो
या नीचे दो संख्याएं हो तो उन सवालों को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो गुणे की विधि थी यह तिर्यक गुणक विधि थी, जिसमें अपन गुणों को करते समय ध्यान रखना होता है कि किस संख्या में से किस संख्या का गुणा करना है। ये अपने को ध्यान रहेगा तो अपन आसानी से उसको हल कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना अपने को, जो हासिल आते हैं तो उसको एक तरीके से दूसरे तरीके में जाने में उस समय उसी के साथ में उसको जोड़ना है। हासिल को जोड़ना अगर भूलोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा।